बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं फैमिली रेसिपी 804। आज आपके लिए लेकर आऊं इतनी मज़ेदार किस्म की रेसिपी कि अगर आपको थकावट सी महसूस हो रही है, जिस्म में कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, तो यकीन माने ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। खजूर के नट्स ड्राई फ्रूट के साथ बनाने जा रहे हैं। वीडियो के एंड तक देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार किस्म की वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनाने जा रहे हैं खजूर और ड्राई फ्रूट के नट्स बहुत ही शानदार तरीके से। सबसे पहले एक पाव खजूर ली हमने और इसकी गुठलियाँ निकाल लेनी है कटिंग करके, और उसके ऊपर कोने के सिरे भी हमने काट लेने हैं। ताकत का ख़जाना, आपके जिस्म में थकावट कमज़ोरी जो होगी वो चंद दिनों में ही ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार किस्म की रेसिपी तैयार करने जा रहे हैं। ये देखें, हमने सारी खजूर की गुठलियाँ निकाल ली हैं। ये देखें माशाल्लाह से हमारे पास इसके अलावा तमाम सामान मौजूद है। 2 चम्मच के करीब तिल हैं और आधी प्याली खोपरा पिसा हुआ, आधी प्याली कटे हुए बादाम और 2 टेबल स्पून कद्दू के बीज हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम खजूर को चॉपर में चॉप कर लेंगे इस तरीके से। तो सारी जो खजूरें जिसकी गुठलियाँ निकाली थी उसको हम चॉप कर लेंगे, चॉपर में ग्राइंड कर लेंगे अच्छे तरीके से, इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखें, सारी खजूरें हमने इसका पेस्ट बना लिया। अब करना क्या है, पैन रखा है और सबसे पहले हमने जो बादाम हमने कटिंग की थी आधी प्याली के हिसाब से, इससे रोस्ट कर लेंगे। अच्छे तरीके से हमने इसको रोस्ट कर लेना है। 1 से 2 मिनट हमने इसको रोस्ट कर लेना है। इसके बाद हमने निकाल लेना। इसके बाद हमने जो बीज लिए हैं, बीजों को रोस्ट कर लेंगे। 30 सेकंड के लिए इसको हमने रोस्ट करना है। इसके बाद तेल हमारे पास जो मौजूद थे 2 टेबल स्पून के करीब, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी हम रोस्ट कर लेंगे। तमाम जो ड्राई फ्रूट हैं, थोड़ा सा खोपरा हमने पिसा हुआ है इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा बचा लेंगे, इसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसको रोस्ट कर लेंगे। तीनों चीज़ों को हमने रोस्ट कर लेना अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए। और इसके बाद हमने करना है, दोबारा पैन में 2 टेबल स्पून के करीब देसी घी ऐड किया है और जो हमने खजूर को मैश किया हुआ था ग्राइंडर में, चॉपर में, इसको हम फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। हम यहाँ पे इसको रोस्ट करेंगे 2 से 3 मिनट, इसको अच्छे तरीके से चम्मच चलाएंगे और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ताकतफुल ये तैयार किया जा रहा है। खजूर के रोल, खजूर के नट्स कह सकते हैं, ड्राई फ्रूट के। अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट हमने इसको अच्छे तरीके से पकाना है। यहाँ पे मेरी बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे बहन भाई मेरे चैनल पर नए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आपकी सब्सक्राइब से हमें हौसला मिलता है, हमें हमारी मेहनत का सिला मिल जाता है। 2 से 3 मिनट के बाद फ्रोस्ट करने के बाद खजूर में हमने ये ड्राई फ्रूट इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देंगे और इसको भी हमने 1 से 2 मिनट पकाना है अच्छे तरीके से। खजूर के अंदर अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। इसके बाद सारा हमने इसमें ऐड कर देना है। 2 से 3 मिनट इसको मज़ीद इसको हम पकाएंगे और बहुत ही शानदार, यकीन में इतना ताकतफुल है। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हम इसको निकाल लेंगे और इसको हम रोल बना लेंगे, रोल कर लेंगे। देसी घी हमारे पास, हम थोड़ा सा इसके ऊपर लगा लेंगे ताकि अच्छे तरीके से ये रोल हो जाए, पेपर पे ना चिपके। इस तरीके से हमने इसको घी इसके ऊपर अच्छे तरीके से मसल लेना है और इसका रोल बनाना है। अगर आपका पेपर में नहीं रोल बनता सही तरीके से तो आप टेबल काउंटर पे भी अच्छे तरीके से इसको रोल कर लेंगे। हम टेबल काउंटर पे इसको रोल कर लेते हैं, अच्छे तरीके से इसको रोल बना लेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे पिसा हुआ जो खोपरा हमारे पास मौजूद है, रोल करने के बाद थोड़ा सा पिसा हुआ खोपरा हम इसके ऊपर नीचे टेबल काउंटर पर डस्ट करेंगे और ताकि इसके ऊपर लगाएंगे। ये देखें, हम यहाँ पे थोड़ा सा पिसा हुआ खोपरा टेबल काउंटर पर डस्ट कर रहे हैं और इसके ऊपर इस तरीके से हमने इसका रोल के ऊपर लगा देंगे अच्छे तरीके से और इसको हर तरफ से सेट कर देंगे। और देखें, इस चारों तरफ से, हर तरफ से ही खोपरा लग जाएगा। इससे बहुत ही जो है ना, इसका लुकिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। और देखें माशाल्लाह जो इसमें चीज़ें डल रही हैं बहुत ही ताकतवर, बहुत ही, खजूर में तो वैसे ही कुदरती अल्लाह पाक ने इतनी ताकत दी है कि कहते हैं 2 खजूर 1 रोटी की ताकत रखती है। तो हमने इसको बटर पेपर में लपेट देना है और तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए इसको लपेटने के बाद फ्रिज में रख देना है। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही शानदार, बहुत ही ताकतवर खजूर का ये रोल तैयार हो चुका है। और अब हम इसके 2 से ढाई घंटे गुजर चुके हैं। अब इसे मैंने निकाल लिया है और इसकी हम कटिंग कर लेंगे।
ماشاءاللہ سے روزانہ آپ اسے تقریباً ایک کپ دودھ کے ساتھ رات کو استعمال کریں تو انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کی تھکاوٹ، آپ کی جو کمزوری جسم کی، یہ دور ہو جائے گی۔ میرے اللہ پاک کے کروڑوں احسانات جس نے ہمیں اتنی خوبصورت نعمتوں سے نوازا۔ ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، قائم و دائم رکھے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔